देश भर में कोरोना की दूसरी वेव के बीच तेजी से संक्रमण फैला है। देश की राजधानी दिल्ली में संक्रमण फैलने के साथ ही जिस तरह स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव रहा वह सबके सामने है। इसी बीच अब कोरोना दिल्ली के ग्रामीण इलाकों में भी तेजी से फैल रहा है। ऐसे भयावह हालात में ग्रामीण क्षेत्रों के क्या हालात हैं, इसी को लेकर ईटीवी भारत की टीम दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर स्थित आखिरी गांव भाटी माइंस पहुंची। इस समय हम दिल्ली के आखिरी गांव में खड़े हैं जो दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर पर मौजूद है। दक्षिणी दिल्ली का भाटी माइंस से गांव है। यहाँ के स्थानीय लोग हमारे साथ हैं। आप देखेंगे कि काफ़ी संख्या में युवा भी हैं। इनसे बात करेंगे कि कोरोना काल में इनके गांव में किस प्रकार की समस्याओं का सामना कर रहे हैं व किस प्रकार इनको प्रशासन की तरफ से मदद मिल रही है। यहाँ लोगों ने बताया कि इस गांव में करीब 50,000 की आबादी रहती है, जो लगभग मजदूरी कर ही अपना गुजर बसर कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि यहाँ इस भयानक बीमारी से बचने के लिए सैनिटाइजेशन और जागरूकता की कोई व्यवस्था नहीं है। इस गांव में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर मोहल्ला क्लिनिक बने हुए हैं, जो इस कोरोना काल में बंद पड़े हुए हैं। भारत देश की राजधानी दिल्ली में है, लेकिन यहाँ पर हम हमेशा ही वंचित रहते हैं। कुछ ये मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित है और कोरोना काल में तो हमें कोई यहाँ देखने वाला ही नहीं है। टेस्टिंग भी नहीं हो पा रही है। संक्रमण दर पे दर यहाँ पे बढ़ता जा रहा है। जैसे ना तो वैक्सीनेशन यहाँ पे हो रही है, ना तो टेस्टिंग हो रही है। दूसरा ना तो सैनिटाइजेशन भी नहीं होता बिल्कुल भी। भाटी माइंस में कोरोना टेस्टिंग की व्यवस्था न होने के कारण उन्हें 10 से 15 किलोमीटर छतरपुर और महरौली जाना पड़ता है। कुछ गिने चुने ही लोग वहां जाते हैं, लेकिन कभी नंबर नहीं आता तो कई बार वहीं के लोकल लोग नंबर नहीं आने देते। लोगों को काफ़ी दूर जाके महरौली में टेस्टिंग करवानी पड़ती है और जिससे लोग जागरूक नहीं होते, उनको लक्षण के बारे में पता नहीं चलता और इसी के कारण धीरे धीरे कब कोरोना एक बड़ी आपदा बन जाएगी भाटी माइंस से हमें भी नहीं पता। मेरे हिसाब से मोहल्ला क्लिनिक बनना ही नहीं चाहिए था। जो वहाँ पे खुले हैं, बंद है, बिल्कुल डेड है वो। हाँ। किसी तरह की कोई सहायता नहीं है। खुद मेरी फैमिली से मेरे लोग गए थे वहाँ पे ट्रीटमेंट के लिए, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों का कहना है कि गांव में करीब 15 से 20 लोग कोरोना से अपनी जान गंवा चुके हैं। ऐसे में शमशान घाट में प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं है। ये लोग गांव के ही घरों से लकड़ियां इकट्ठा कर अंतिम संस्कार कर रहे हैं। शमशान घाट की इस समय स्थिति जो है वाकई में बहुत झज्जर बनी हुई है। वहाँ पर सरकार की तरफ से ना ही तो लकड़ी की व्यवस्था है, ना ही वहाँ पर जो है ठीक ठाक रख रखाव की कोई व्यवस्था है। इस गांव में लगभग 80% लोगों का जीवन मजदूरी करके ही चलता है। ऐसे में लॉकडाउन के कारण हालात काफी बिगड़ते जा रहे हैं। उन्हें अपना जीवन यापन करने में काफी समस्याएं हो रही हैं। अभी तक सरकार की मदद उन तक नहीं पहुंची है। परेशानी है। हम मजदूर पेशे के आदमी हैं। 15 दिन हो रहे हैं, कहीं काम धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है। किन्हीं के घर में पतीले में खाने को है, किसी के नहीं है। कोई भूखा सोता है, कोई नहीं। कोई प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। वैसे मजदूर आदमी कोई रो रहा है, कोई बेच रहा, कुछ भी नहीं खाने को दाना। अर्थशास्त्री भी कोरोना के कारण ग्रामीण इलाकों में होने वाले अर्थव्यवस्था को नुकसान की बात कह रहे हैं। अर्थशास्त्री आकाश जिंदल ने ग्रामीण इलाकों में फैल रहे संक्रमण के चलते रूरल इकोनॉमी को होने वाले नुकसान को लेकर चिंता जाहिर की है। पिछले साल रूरल डिमांड ने हमारी इकोनॉमी को बचाए रखा। अब गांव में अगर ऐसे लोग कोरोना के शिकार होते जाएंगे, एक तो बहुमूल्य जाने, सबसे कीमती तो है इंसानी जान, वो हम गंवाएंगे। दूसरा, हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए भी बहुत बहुत बड़ी हानि या क्षति हो। भाटी माइंस जैसे गांवों में जहां स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव है, वहीं ज्यादातर आबादी गरीब तबके की है। ऐसे में इन गांवों में कोरोना का बढ़ना एक चिंता का विषय है। यहाँ स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने की तरफ राज्य सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। ईटीवी भारत के लिए दीपक खांभरा की रिपोर्ट, नई दिल्ली।